कौन रे करसी ऐसा वर्णन नेचल ब्रजराज धाम रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे प्रकाश हिंदुस्तानी। और प्रकाश हिंदुस्तानी में सतगुरु महाराज जी के ब्रह्मलीन के बाद में कैसे विरह में श्री महामती जी व्याकुल हो रही हैं, वो बात उन्होंने अपने दिल की इस प्रकरण में जाहिर की हुई है कि अभी झूठे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो हमें अखंड परम धाम और ब्रज रास की लीलाओं में हमें आनंदित कर सके और हमें उसमें विचरण करा सके। सदगुरु थे, हमारे सामने से ओझल हो गए और हम कुछ नहीं कर पाए, देखते कि अपने आंखों के सामने देखते रहे। अब कहाँ जाऊं, किनसे कहूँ, कौन हमारे दिल की बातों को पूर्ण देगा, सुख देगा। ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन करते करते अब कौन रे करसी ऐसा वर्णन नेचल ब्रजरास धाम रे। अब कौन है झूठी दुनिया में जो हमारे धाम धनी, जो हमें ब्रजरास और परम धाम का वर्णन करते थे, अब दूसरा ऐसा कौन है जो परम धाम या ब्रजरास की लीलाओं का वर्णन करे। ये कौन सुख सैयों को देके कौन मिलावे श्यामा जी श्याम रे। ये कौन सुख सैयों को देके, और कैसे कोई इस जीव के अंदर से वासना ढूंढते थे हमारे सदगुरु महाराज जी, उन्हें पहचान होती थी कि परम धाम की ब्रह्मंगना है और उनकी आत्म को जागृत करके ब्रह्म ज्ञान का पान कराते थे। अब वो कौन है, महामती जी कह रही है कौन सुख सैयों को देके। अब वो कौन है जो सैया ब्रह्मंगना को सुख देगा, कौन मिलावे श्यामा जी श्याम रे। अब वो कौन है जो राजी श्यामा जी से मिलन कराएगा तारतम वाणी के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा। अब ऐसे इस झूठे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है। हम महामती श्री प्राणनाथ जी कहते आत्म कोरे जगाए के, कौन खोले आत्म के श्रवण दे। कैसे आत्मा परख करके आत्मा की पहचान कराना और उस आत्म को जागृत करना। और कौन जब आत्म जागृत हो जाए तो कैसे उसके हृदय के चक्षु खुल जाते थे, मतलब श्रवण अंग खुल जाते थे। अंतरपट उड़ाए के, और कैसे जो हृदय कमल के अंदर अनेक अनेक अंधकार अज्ञानता थी, वो तारतम ज्ञान से अंधकार दूर हो जाता था। कौन कैसी मूल वचन ले। और अब वो कौन है जो अखंड परम धाम के मूल वचनों को वर्णन करेगा। और हमारे सदगुरु क्या करते थे, एक पल के अंदर तारतम ज्ञान के द्वारा ये 14 लोक, अष्टावरण, निराकार ब्रह्म और आदि नारायण को पार करके और अक्षर धाम को भी पार करके कहाँ पहुंचते थे, अक्षर के पार, मतलब परम धाम पहुंचते थे। और जो अक्षरातीत के सुख है, जो राज्य हमसे अनंत प्रेम करते हैं, अनंत लज्जत हमें देते हैं, हर पल उनके दिल में एक ही बात होती है कि ब्रह्मंगनाओं को कैसे क्या लाड करूं जिससे मेरी ब्रह्मंगनाएं प्रफुल्लित हो जावे। अब वो कौन है यहाँ पर कि कौन देव बिना इन भरतार रे। हमारे धाम धनी सदगुरु के बिना ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है जो ब्रह्मंगनाओं को वो अखंड सुख दे सकेगा। ऊपर बाड़े बाट धाम की, कैसे महामती श्री प्राणनाथ जी कौन बतावे। और ऊपर बाड़े जो अर्श जी में है, सबसे विशेष बात है अखंड परम धाम की, कौन बतावे। और ये झूठी दुनिया में कोई है ही नहीं जो अखंड परम धाम और अक्षरातीत और राज श्यामा जी की पहचान को दुनिया में प्रकट कर सके। इन भेदी बिना भौम क्यों छूटे। जब तक कोई तारतम ज्ञान के द्वारा इस झूठी दुनिया के भेद नहीं बताएगा कि अक्षर ब्रह्म के द्वारा इस सृष्टि का कैसे बनना मिटना होता है और परम धाम में कैसे राजी श्यामा जी ब्रह्मंगनाएं प्रेम इस आनंद की लीला करती हैं, तो भेदी बिना भौम क्यों छूटी। जब तक हमारे दिलों में वो सत्य की पहचान नहीं होगी, जब तक हम बेशक नहीं होंगे, तो हम कौन है। मूर्ति की पूजा छोड़ देंगे, तुलसी की पूजा छोड़ देंगे, पीपल की नहीं छोड़ने वाले। क्यों पहुंचाया अखंड ठोर रे। और हम कैसे अखंड परम धाम पहुंचेंगे जब तक हमें पूर्ण ज्ञानी पूर्ण भेदी न मिले। भेदी माने पूरा ज्ञान जिनके दिलों में होवे उसको भेदी कहा गया। साध अजान अबूझ को, हमारी ब्रह्मंगनाएं झूठे ब्रह्मांड में आई, उन्हें अपने खुद की, अपने पिया की और अपने घर की पहचान नहीं है, तो वो क्या हो गई, माया में देख करके माया में लग गई। तो वो क्या बन गई, अबूझ बन गई, अजान बन गई।
कौन जैसी सुधार ले। अब वो ऐसा कौन है हमारे धामधनी के बिना कि उनको उनके सत्य की, उनकी असल की और उनकी खुद की पहचान कराए। वासना सगाई पहचान के कौन खोल देने चल द्वार रे। और उन ब्रह्मज्ञाओं की आत्मा को पहचान करके, संबंध पहचान करके कौन खोल दे नेचल द्वार ले। ऐसा कौन है जो अखंड परम धाम और आज जी श्यामा जी के चरण कमल तक पहुंचा देवे। अब हमारे धामधनी क्या है? सत्य सागर हैं। सत्य सागर क्या कहा गया? राज्य के हृदय कमल को कहा गया सत्य सागर। सुतेज जहाँ पर क्या है? प्रेम ही प्रेम है, इश्क ही इश्क है, आनंद है, वाहिदती है, निस्बत है, सब कुछ राज्य का हृदय कमल ही है। तो सत्य सागर सुतेज में बतावत नेचल धन ले। और कैसे राज्य के हृदय कमल की जो अनंत बातें हैं, जो आज तक गुच्छ थी, गैब थी, वो सारी बातों को हमारे धामधनी सदगुरु महाराज जी हमें बताया करते थे। सो पूर्व लहरा चल गई, जो पूर्व ब्रह्म ज्ञान की वर्षा किया करते थे, अब वो लहर क्या हो गई? वापिस चली गई। आवत अमोल अखंड रतन ले। और कैसे वो सागरों से क्या आता था? अखंड अमोल अमूल्य जो ज्ञान था वो धामधनी हमें दिया करते थे। अब जो धामधनी जो अखंड सुख देते थे, ब्रह्म ज्ञान दिया करते थे, तो ये धन मेरे धामधनी का है। और किनके लिए लेके आए थे? महामती जी कह रही है मेरे लिए लेकर के आए थे। कौन? सदगुरु धाम के धनी हमारे लिए लेके आए थे। सो कैसे इस अज्ञानता झूठे ब्रह्मांड में, निद्रा में हमने उस अखंड निधि को खो दिया, अखंड धन को खो दिया। धनी देते कर कर जतन रे। धनी अनेक प्रकार से, युक्ति से, जतन माने युक्ति से, कभी रो करके, कभी डांट करके, कभी प्यार के साथ में हमें अखंड ब्रह्म ज्ञान देते थे। ये धन जाते मेरे धनी का, सो तू देख के कैसे रही रे। ये धन जाते मेरे धनी का। हमारे धामधनी हमसे ओझल हो रहे थे, अदृश्य हो रहे थे हमारे सामने। आधी रात्रि में वो कैसे ब्रह्मलीन हो गए। सो तू देख के कैसे रही रे। महामती जी अपनी आत्मा को कह रही है, जीव को, कि हे मेरे जीव, तू कैसे जिंदा रहा? धामधनी चले गए और तू जैसे की तैसा खड़ा रहा। फिट फिट बूढ़ी पापिनी तेरे की पुकार क्यों सही रे। फिट फिट बूंदी पापिनी, हे मेरी बुद्धि, मेरा जीव तेरे को बार बार फिटकार है, तू बहुत पापी है, एती पुकार क्यों सही रे। तुमने धामधनी ने ऐसे हमें अखंड ब्रह्म ज्ञान की पुकार कही। और धनी जब हमसे जुदा हो रहे थे, वो भी पुकार सुन रहे थे कि धामधनी हमसे ओझल हो गए। वो तुमने कैसे सुनी? फिट फिट रे मेरी आत्मा, ते क्यों कोई निदाई हाथ रे। अब यहाँ आत्मा को फिटकार लगा रही है महामती जी कि हे मेरी आत्मा, तेरे को बार बार फिटकार है, बार बार तुम्हें धिक्कार है। तुमने क्यों अखंड खजाना को खो दिया, जो हमें ब्रज रास और परम धाम का सुख लज्जत दिया करते थे। कर दई धनी धाम पहचान, तो तू क्यों ना चली प्यू साथ रे। कर दई धनी धाम पहचान, जब हमारे सदगुरु ने पूर्ण पहचान करा दी थी अखंड परम धाम की, और पूर्ण पहचान होने के बाद भी तो तू क्यों ना चली तू साथ रे। तो पिया के साथ क्यों नहीं चली गई? क्यों यहाँ पर खड़ी हुई है झूठे ब्रह्मांड के अंदर? संग पीऊ के ना चली, क्यों रही पीऊ से बिछुर रे। और तुमने क्या किया? सबसे अमीर गुनाह क्या किया? तुम अपने धामधनी के साथ नहीं चली गई, क्यों रही पीऊ से बिछुर रे। और कैसे तुम अपने पिया से बिछुड़ी रही और पिया हमारे सामने से जुदा हो गए। अजहू आह तेरी ना उड़ी, याद कर अवसर रे। अजहू आह तेरी ना उड़ी, अजू माने अभी तक तुम्हारे प्राण क्यों नहीं निकले, आह क्यों नहीं निकले, याद कर अवसर रे। जो सुंदर अवसर मिला है इस झूठे ब्रह्मांड में, और ये कुर्बानी करने का सुंदर मौका होता है। वो सुंदर साध्वी धन्य है, जब शिव जी का ब्रह्मलीन सुना ना कान में, एक पल में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जब तक ये ब्रह्मांड होगा ना, उनके नाम सुंदर साथ बड़े प्यार से लेंगे बीतक साहब के द्वारा। तो ये भी सुंदर अवसर है, ये भी राज्य किसी को ही मौका देते हैं। ऐसे महामती जी वर्णन कर रही हैं। त्राही त्राही करूं रे सजनी, तुझी दियो मोहे छे रे। अब त्राही त्राही करूं रे सजनी, मैं हाय हाय त्राही त्राही कर रही हूँ। हे बहन, मैं पीऊ जो दियो मोहे छे रे। पिया जी ने कैसे हमें छे माने विरह की जुदागी दे दी। जलबल
बिरहा आग में भस्म न हुई जीव देह रे। जल बल बिरह आग में, अब जो मेरे अंदर बल है ना, तो बिरह की आग में क्यों नहीं जल गई? भस्म न हुई जीव देह रे, ये मेरी जीव और मेरी जो देह है ना, इसको भस्म हो जाना चाहिए। जब धामधनी हमसे ओझल हुए थे, अदरस हुए थे, बहन यहीं पर दोहरा रही थी चौथाई। भस्म न हुई जीव देह रे, भस्म न हुई जीव देह रे, त्राही त्राही करू रे सजनी, त्राही त्राही करू रे सजनी, यूजी दियो मोहे छेरे, यूजी दियो मोहे छेरे, जल बल बिरहा आग में, जल बल बिरहा आग में, भस्म न हुई जीव देह रे, भस्म न हुई जीव देह रे, भस्म न हुई जीव देह रे, भस्म न हुई जीव देह रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।